गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी। यानी कि आपको यहाँ पर क्या लेते हैं कि R2Hg या अपन क्या लेते हैं RHgX। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पर कंपाउंड यहाँ पर आज अपने इनकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मरकरी के आपको बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पर यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने को क्या है ज्ञात हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है कि जो एल्किल और एरिल मरकरी यौगिक की बात करें तो ये विशेष रूप से क्या होते हैं कि द्विप्रतिस्थापी। ठीक है, द्विप्रतिस्थापी यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड या बाई सब्स्टिट्यूटेड क्या होते हैं R2Hg होता है। जबकि क्या है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो क्या है RHgX होता है। ठीक है ना, ये तो क्या होते हैं डाई और ये क्या है मोनो सब्स्टिट्यूटेड और ये क्या है डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी कि द्विप्रतिस्थापी और एक एकल प्रतिस्थापी यौगिक क्या है कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या है कि ये एयर और वाटर के प्रति क्या है कि काफ़ी स्थायी होते हैं यानी कि स्टेबल होते हैं। यानी कि ज़्यादातर आपको जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो क्या है कि इनके प्रति क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं यानी कि इनके साथ तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और ये क्या है कि एक तरह से बर्न हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं। लेकिन ये क्या है कि इन दोनों के प्रति क्या होता है स्थायी होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या है कि कई केमिकल ट्रीटमेंट में इनका क्या है कि यूज किया जाता है। ठीक है ना, कई रासायनिक उपचार में इसका यूज होता है। लेकिन क्या है कि इसके कुछ क्या है कि पॉइजनस इफेक्ट होते हैं, इसके कारण इनका उपयोग क्या होता है कि लिमिटेड ही होता है या अपने यहाँ कहे कि कम ही होता है। ठीक है, क्योंकि Hg आपको पता है कि इसका डिकम्पोजिशन बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि रेडिएशन का क्या मामला बढ़ जाता है यहाँ पर, तो इसलिए इसका यूज नामचारी का होता है यानी कि अपनी कहीं नाम मात्र का होता है। अब इसकी बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल मरकरी या एल्किल मरकरी हैलाइड्स की बात करें यहाँ पर तो इनमें क्या है कि फर्स्ट जो प्रोसेस आता है इसका वो आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। अब क्या है कि अगर क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन फ्यूरिन की प्रेजेंस में की उपस्थिति में क्या करते हैं HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं या कराने पर आपको क्या मिल जाएगा एल्किल मरकरी यानी कि इसके दोनों कंपाउंड यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड दोनों कंपाउंड आपको यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। जैसे आपने क्या लिया यहाँ पर RMgBr, ये तो हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस HgCl2, तो आपको मिलेगा यहाँ पर RHgCl प्लस MgCl2 प्लस MgBr2। ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स और इसके भी क्या मिलेंगे आपको 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्या है कि अगर अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं कि अब जो आपको यहाँ पर एल्किल मरकरी क्लोराइड जो आपको प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आगे कराते हैं RMgBr। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएं RHgCl के साथ कराएं तो फिर आपको यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी कि मरकरी आपको
प्राप्त होगी R2Hg प्लस MgCl2 प्लस MgBr2। ठीक है, आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो उसी तरह से सेम रूल आपको फॉलो करना है। यहाँ पर सब जगह क्या लग जाएंगे, 2 यहाँ पर लगेंगे। तो ये क्या है कि गर्नियर रेजेंट से आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डाई एल्किल मरकरी यहाँ पर आप फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इसके मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि एक प्रतिस्थापी और द्वि प्रतिस्थापी दोनों तरह के आपको यौगिक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्रॉम एल्केन्स। सेकेंड मेथड आता है एल्केन्स। ठीक है, एल्केनों के द्वारा। अब एल्केनों के द्वारा कैसे करते हैं कि एल्केन की रिएक्शन अब क्या है कि मर्क्यूरिक हैलाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक हैलाइड के साथ, यानी कि HgX2 की रिएक्शन प्लस एल्केन, एल्केन के साथ जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, RHgX कंपाउंड आपको फॉर्म हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मर्क्यूरिक हैलाइड की अभिक्रिया एल्केन के साथ कराने पर क्या मिल जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि एल्किल मरकरी हैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, HgX2 प्लस एल्केन RH। ठीक है, इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो RHgX ये हो गया आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड मरकरी। ठीक है, प्लस आपको क्या मिलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मेथड आता है कि एरिल मरकरी कंपाउंड अगर आपको फॉर्म करना है तो इसकी क्या है कि मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, ठीक है, यानी कि आपको क्या फॉर्म करना है, एरिल मरकरी यौगिकों को क्या करते हैं कि मर्क्यूरिक एसीटेट से बनाया जाता है। ठीक है, एरिल एल्किल मरकरी को क्या है कि किसके साथ, कि एरिल या अपन यहाँ कहें कि बेंजीन प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलेगा फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, C6H6, ये तो हो गई बेंजीन और ये हो गई CH3COO का होल ट्वाइस Hg। अब इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, C6H5Hg और OC डबल बॉन्ड OCH3, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट आपको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फेनिल मरकरी यानी कि इससे क्या है कि आप इन दोनों में यानी कि द्विप्रतिस्थापी जो कंपाउंड है वो और विधियों से भी बनाए जा सकते हैं। उनमें आप कौन कौन सी विधियां ले सकते हैं कि अब अपन बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ऑफ मरकरी। ठीक है, तो इसके अब आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाने हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाने की कुछ अलग से विधियां हैं। तो इन विधियों में क्या है कि फर्स्ट जो मेथड आता है इसका वो क्या आता है कि भाई जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl
ठीक है, NaCl, द एल्किल एल्यूमिनियम यानी कि R3Al एल्किल एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरिक हैलाइड HgX2 की रिएक्शन जब आप कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर आपको डाई एल्किल मरकरी यहाँ पर प्राप्त होगी, यानी कि R2Hg आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया मर्क्यूरिक हैलाइड के साथ कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, डाई एल्किल मरकरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, R3Al प्लस HgX2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। ठीक है, इसकी उपस्थिति रहेगी तो आपको क्या फॉर्म होगा, HgR2 प्लस सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO4। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट आपको फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड जो आता है उसमें क्या है कि जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है इसकी थैलियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या है कि इसके सैंडविच कंपाउंड यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सैंडविच क्यों बोला गया है कि दो बेंजीन रिंग के बीच में क्या रहेगा, Hg यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि HgCl2 प्लस थैलियम TlC5H5। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, थैलियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल, थैलियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ठीक है, इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको सैंडविच कंपाउंड यानी कि डाईफेनिल मरकरी आपको डाईपेंटा इनाइल आपको यहाँ पर इनाइल मरकरी आपको फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी C6H5Hg, यानी कि C5H5 का होल ट्वाइस Hg प्लस थैलियम क्लोराइड, थैलियम क्लोराइड यहाँ पर आपको बन जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है नेक्स्ट मेथड कि एल्किल हैलाइड की सोडियम अमलगम के साथ। ठीक है, एल्किल हैलाइड की सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन कराने पर भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तो हो गया आपका एल्किल हैलाइड प्लस आप क्या है सोडियम अमलगम Na प्लस Hg, ये क्या है सोडियम अमलगम। ठीक है, सोडियम अमलगम के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड आपको मरकरी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, प्लस सोडियम हैलाइड्स। ठीक, इसके अलावा क्या है कि अगर अपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, असममित यानी कि अनसिमेट्रिक की बात करें, तो अनसिमेट्रिक भी आप किससे प्राप्त कर सकते हैं कि आप अनसिमेट्रिक प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो ग्रिनियर रिएजेंट ले रहे हैं उसमें क्या है कि एल्केन चेन क्या है कि जो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड मरकरी है उससे डिफरेंट चेन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर अपने ये कहें कि अनसिमेट्रिक डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर यहाँ पर बनाना चाहें तो आप क्या लेंगे, RHgX प्लस R-MgX। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, RHg R- प्लस MgX2। अब जैसे यहाँ पर इसकी एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं अपना, ये तो होगी जर्नल रिएक्शन। अब अपने ले लिए यहाँ पर CH3HgCl प्लस C2H5MgX, ये ले लिया अपने ग्रिनियर रिएजेंट यानी कि एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, हैलाइड नहीं सॉरी क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो Hg के साथ एक तो कौन सा आ गया CH3
और दूसरा क्या आ जाएगा C2H5 आ गया। तो ये क्या हो गई आपकी अनसिमेट्रिक क्या हो गई, डाई सब्स्टिट्यूटेड मरकरी हो गई, यानी कि एथिल मेथिल मरकरी, ठीक है। प्लस आपको क्या फॉर्म हो जाएगा MgCl2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है कि इसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इसके प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स थे। अब नेक्स्ट में अपने वीडियो में बात करेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पर अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।